नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जब भी कोई कैंडिडेट यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है ना, तो हम सभी यही देखते हैं कि आखिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही होगी। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया। और जब एक कैंडिडेट दोनोरू अनन्या रेड्डी जैसा एक बिल्कुल यंग कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 3 पर आ जाए, जैसे कि रैंक 2 हमारे थे अनिमेश प्रधान, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 2 मिल गए। मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटेजी इनकी रही है, ऐसा क्या इन्होंने किया है कि लोग शायद में भी 3 4 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं डिटेल में इनकी जर्नी को। हमने ये देखा था कि इनके बारे में यूट्यूब पर भी और किसी वेबसाइट पर भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा इन्होंने इंटरव्यू नहीं भी दिया है। एक ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि एक नॉन हिंदी बेल्ट से आती हैं, तेलंगाना से आती हैं, और वहां की जो भाषा है वो हिंदी बेल्ट में बहुत कम वैसे सुनी जाती है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है, मे बी शायद उनको वहां से यहां बुलाया जा रहा हो कुछ टाइम है। लेकिन मैंने फिर भी बहुत ही मुश्किल से आप लोगों के लिए ये एक डेटा इकट्ठा करके रखा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये अनन्या की पूरी फैमिली है। फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, एंड शी इज अनन्या। Ananya is just 22-23-year-old girl and she has cracked UPSC in the very first attempt, third attempt में। EWS कैटेगरी से आती हैं, लेकिन इन्होंने मेरिट पे इस रैंक को हासिल किया है और लगभग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शुरू करते हैं इनकी जर्नी। इनकी जर्नी अगर हम बताएं तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि रैंक हमने मेंशन कर रखा है, इनका ऑप्शनल मेंशन कर रखा है और कहां से पढ़ी है। अनन्या ने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की है ज्योग्राफी में, लेकिन इनका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। आप सोचिए कि कैसे ये टॉपर्स अपना ऑप्शनल डिसाइड करते हैं। अनन्या का कहना था कि जब कोविड हुआ ना, जब 2021 में ये पास होकर निकली, तो 2021 के बाद ये 2 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से की थी और इन 2 सालों में इन्होंने एंथ्रो को बहुत अच्छे से पढ़ा, क्योंकि कोविड के टाइम पर इन्होंने युवाल नोआ हरारी की जो किताब है, जो फेमस एक राइटर हैं, उनकी किताब को पढ़ा, उनकी किताब से इंस्पायर हुआ और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेने के बारे में सोचा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में हो वही आपका ऑप्शनल बने। 100% कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है और साथ ही में वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं। ये सही ऑप्शनल चुना और देखिए इनके ऑप्शनल में इन्होंने मतलब 55% ऑप्शनल में इनको मिला था, मतलब कि 500 में से इनको 275 मिला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपना ऑप्शनल अपने ग्रेजुएशन से हटकर लिया था तो शायद इनको और भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि 300 प्लस जाती। लेकिन इन्होंने जो इनका मेन गेम था वो जीएस का था। अब हम लोग देखते हैं यहां पे क्या था। अनन्या दोनोरू रेड्डी, आप ये देखो कि इनके जो टोटल मेंस के मार्क्स हैं वो है 600। ये ऊपर वाला जो आप मार्क्स देख रहे हो ना 875, ये ऑप्शनल को मिला के है। सेम जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव 899, 892, ये ऑप्शनल को मिला के है। लेकिन जब हमने इनकी मार्कशीट में डिटेल में पढ़ा तो इनकी मार्कशीट में सबसे अच्छा इन्होंने एसए में परफॉर्म किया है। उसके बाद इन्होंने जीएस 4 में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जीएस 2 में काफी अच्छा परफॉर्म किया है और इनफैक्ट जीएस 3 भी नॉट बैड है, क्योंकि 98 मार्क्स लाना जीएस 3 में वो आसान नहीं है। स्वयं हमारे जो टॉपर हैं, टॉपर के मार्क्स भी जीएस 3 में 98 नहीं है। सो अनन्या ने 3-4 चीजों पे काम किया। एक तो एसे पे जो कि स्कोरिंग और अच्छा लिखा, उसके बाद फिर जीएस 2 जो हमारा पॉलिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है, आईआर होता है, उस पर काफी अच्छा काम किया। साथ ही में जीएस 4 और आंसर राइटिंग पे काम किया था। अनन्या ने 2021 में ही ग्रेजुएशन खत्म की, लेकिन उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट देने का नहीं सोचा। अनन्या टुक 2 years, 2 साल अच्छे से तैयारी की, अपने फाउंडेशन पे तैयारी की, अपने आंसर राइटिंग के ऊपर तैयारी की और फिर इन्होंने क्रैक किया यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि इनके पिताजी फार्मर हैं और अच्छे फार्मर हैं, मतलब इनके पास अच्छी खासी जमीन है, वहां पे लगभग 4-4.5 एकड़ की जमीन है और लगभग जो पैडी क्रॉप्स होते हैं वो सीजनल ये ग्रो करते रहते हैं काफी। इस इमेज में देख रहे हैं आप, कई लोग एमएलए हैं, सीएम वगैरह आए हुए हैं
इनसे भाई मुलाकात करने, जब टॉपर आप बन जाते हैं तो मुलाकात होती ही होती है ना। लेकिन ये देखो आप जीएस में 600 स्कोर ले आए हैं। 600 यानी कि ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शनल पांचों सब्जेक्ट में 600 स्कोर है, 48% है। ये बहुत ही अच्छा मार्क्स माना जाता है, काफी अच्छा मार्क्स माना जाता है। जीएस में 600 स्कोर है। उसके बाद एंथ्रो में 138 और 137 टोटल हो गया इतना। इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। जब आप इनका मॉक इंटरव्यूज वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे, शी साउंड्स प्रीटी कॉन्फिडेंट। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये कैसे इनको आया, मैं आपको एक तो बताता हूं। साथ ही में दोस्तों ये जो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे और इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे मैं कनेक्टेड हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी के नए एआई टूल को प्रमोट कर रहे हैं। आपको ऐसी क्या चीज है जो रोक रही है एक टॉपर बनने से? ये एआई टूल है, वो आपका काम आसान कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रहा है, आपकी टाइम सेव कर रहा है, आपका पैसा सेव कर रहा है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन और आंसर बता रहा है, जिसका नाम है पाईजीपीटी। इसको आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टॉल करेंगे आप तो आपको इस मोबाइल में आप जैसे डाउनलोड करोगे ना, तो द हिंदू की एडिटोरियल आप अपलोड करेंगे या फिर कोई भी क्वेरी आप सर्च करेंगे तो आपको एक क्रिस्प कंटेंट मिलेगा। साथ ही में आप उससे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं। जब आप इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपसे 4 ऑप्शन आप दिख रहा है। आप इसको समरी जनरेट कर सकते हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड रियल टाइम आपको प्रीलिम्स और मेंस की एमसीक्यू जनरेट करके देगा। पिछले 10 सालों में इनफैक्ट पीवाईक्यूज भी जनरेट करके देगा। साथ ही में ये बताएगा आपको कि आप इसे इंटरैक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत यूजफुल टूल है, आप जरूर डाउनलोड करके देखिएगा। और लिंक नीचे दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने देखा था अनन्या रेड्डी के इस पूरे सिचुएशन में, जब इन्होंने 2 साल का वो गैप लिया था ना, 2 साल के गैप में इन्होंने इस पार्टी के इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था। इसका नाम है आई पैक स्टोरी, मतलब कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को और यंग प्रोफेशनल को मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में और गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर पाएं, भारत के इलेक्शंस में कंट्रीब्यूट कर पाएं और एक अभिन्न हिस्सा बने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये तेलंगाना की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यंग माइंड्स को, यंग प्रोफेशनल को कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स में उनकी आइडियाज को सुने, उनके सॉल्यूशंस को सुने। तो अनन्या ने लगभग इसमें 1 साल काम किया है, और ये जो काम इन्होंने किया है, यहां से इनकी जो पर्सनालिटी ग्रो हुई है वो दिख रही है इंटरव्यू में। तो ये एक स्पाइस फैक्टर था, ये एक स्पाइस सॉस था जो कि अनन्या ने इस पूरे जर्नी के दौरान हासिल किया है। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है सारी की सारी चीजें, किस किस चीजों में इन्होंने किया है सारी। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। नीचे और भी सारे वीडियोस आ रहे होंगे, यूपीएससी टॉपर 1, यूपीएससी टॉपर 2, साथ में मार्कशीट के एनालिसिस, प्रीलिम्स के कट ऑफ के एनालिसिस, ऐसे कई तरीके की वीडियोस हमने की हुई हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप जरूर जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेंटोरशिप का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है। मेंटोरशिप का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं नीचे, ताकि हम और आप बैठ के आपकी तैयारी पर हम बात कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।